पर फर्ज यह है कि अगर निकाह हो गया तो इस बात को सीखो कि किन किन अल्फाज से तलाक पड़ जाती है, औरत फौरन निकाह से बाहर हो जाती है, कैसे हमें अपने बच्चों की तरबियत करनी है, कैसे हमें अपनी बीवियों की, अपने बहनों, अपने घर में औरतों को पर्दे के अंदर रहना है, कैसे हमें तमाम तर मुआशरे को लेकर चलना है। ये चीजें तुम्हें जानने की जरूरत है। लेकिन ऐसे लोग अपने घर को नहीं देखते कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारी बच्चियां क्या कर रही, हमारे घर किस जानिब जा रहा। हालांकि कुरान कहता अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम से बचाओ। लेकिन ऐसे लोग होटलों और चौराहों पर बैठकर आपस में जो है वो एक दूसरे से गप्पे लड़ाते हुए नजर आएंगे और दीनी और शरई मालूमात में वो ताबीलों के दरवाजे खोलते हुए नजर आएंगे। नमाज में एक शर्त यह है कि मुक्तदी और इमाम का अकीदा एक होना चाहिए। ये सबसे बढ़कर फर्ज है और ये हमें इस कायनात में अंबिया के बाद में सबसे अफजल वाला खुद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें ये अकीदा भी दिया और हमें ये अदब भी दिया है। लेकिन आपके वाक़ये की ज़िम्न में एक बात आई कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन लगाया तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दर्द भी दूर हो गया और जहर भी दूर हो गया। फिर आखिर में अगरचे वौद कराया और उसी से सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ, लेकिन उस वक्त सारा खत्म हो गया। तो पता चला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक लुआब में रब तबारक व तआला ने शिफा रखी। हुजूर से जिसको निस्बत हो जाए उस निस्बत के सदके में यकीनन सामने वाले को फायदा मिलता है। बेशक बेशक। आप जिसके बालों पर अपना हाथ फेर दे तो उसके बाल कभी सफेद ना हो, यानी आपके जिस्म से जो मस हो जाए यकीनन वो चीज आला हो जाती है और मुतबर्रक हो जाती है जी। लेकिन वो कहते हैं हम आपको दिखाते हैं कि देखो तुम्हारे नबी ने यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ाई। अब्दुल्ला बिन उबय बहुत बड़ा मुनाफिक था और सिर्फ नमाज जनाजा ही नहीं बल्कि आपने उसके कफन के लिए अपना मुबारक कपड़ा भी अता फरमाया। तो क्या एक मुनाफिक को भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ा देने की वजह से उसको कुछ तबर्रुक हासिल हो सकता, उसको बरकत मिल सकती, क्या वो अजाब से महफूज हो जाएगा? तो मुसलमानों इस बात का मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। पहली बात, अब्दुल्ला बिन उबय का जो बेटा था वो सहाबी रसूल थे, बड़े मुत्तकी और परहेजगार थे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब शहादत हुई तो इस अब्दुल्ला बिन उबय ने उनके लिए जो है अपना कपड़ा पेश किया था। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अब्दुल्ला बिन उबय को कपड़ा देना था, अपनी मुबारक चादर देनी थी, वो चादर देना कोई तबर्रुक के तौर पर नहीं था बल्कि बदला के तौर पर था कि तूने मेरे चचा को अगर चादर दी थी तो मैं भी इसको चादर देता हूं। दूसरी बात, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तारे कुल है। रब तबारक व तआला ने हमारे हबीब को सारी जहान का अपनी कुदरत से इख्तियार अता फरमाया है और मुख्तारे कुल का मतलब यह है कि आपको यह भी इख्तियार है कि जिस चीज में चाहे आप असर पैदा कर दें और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह भी इख्तियार है कि जिस चीज में चाहे उसके असर को खत्म कर दें। इस्तिलाह में कहते हैं इसको कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरदन और अक्सन दोनों तरह से इख्तियार हासिल है। देखो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार को देखो। हिजरत की रात जब आप अपने हुजरे मुबारका से निकले, काफिर मुहासरा किए हुए थे दौलत खाने का, लेकिन किसी काफिर को आंख होने के बावजूद भी मेरे हबीब नजर नहीं आए। लेकिन इसी नबी के जब इख्तियार को देखोगे, सारी कायनात के दादा को इख्तियार को देखोगे तो अबू जहल के मुट्ठी में भी कंकरियों ने कलमा पढ़ा है। जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार को देखोगे तो जमादात ने भी मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम भेजा है। जब मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार को देखोगे तो मेरे नबी के बुलाने पर पेड़ भी चलते हुए आए। पता चला कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार कुल हासिल है। आप जिससे जिसे चाहें तो उसे आप कुदरत वाला और ताकत वाला बना दें। सहाबी को अगर खजूर की टहनी पकड़ा दे तो वो तलवार का काम देने लगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आंख का ढीला बाहर निकला हुआ अपने मुबारक हाथ से रख दे तो ऐसा लगे कि कभी आंख निकली हुई ही नहीं थी। ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार है, बल्कि आपको इख्तियार तशरीई भी हासिल है और इख्तियार तकवीनी भी हासिल है। हज के बारे में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबा तुम पर हज
फर्ज है। एक सहाबी पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, जिंदगी में एक बार फर्ज है, ये हर साल फर्ज है? एक बार पूछा, दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा। मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, अगर मैं कह देता तो रब तबारक व तआला तुम्हें हर साल फर्ज फरमा देता। तो मेरे नबी को तशरीह इख्तियार भी हासिल है और तकवीनी भी इख्तियार हासिल है कि जो मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं वो हो जाता है। और ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ये रब तबारक व तआला की अता से। मैं आपको बता रहा था, रास्ता उनका चलो, वत्तबी मन अनाबा इलैया, उन लोगों के रास्ते के इत्तिबा करो जो मेरी तरफ रुजू लाएं। आज कुछ कहने वाले नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान घटाते हुए नजर आएंगे और कहेंगे कि सुनो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि अपनी तक़वियतुल ईमान में लिखते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं। लेकिन मेरे सहाबा से पूछो, क्योंकि हमें निजात के रास्ते पर मिलनी है, तक़वियतुल ईमानी अकीदे पर नहीं मिलनी है, बल्कि हमें निजात मा अना अलैहि व असहाबी पर मिलनी है। यानी जिस पर सहाबा थे, जो हुजूर का रास्ता है, और जिस सहाबा ने जो रास्ता है उस रास्ते पर चलोगे तभी तुम्हें निजात मिलनी है। जिस पर मैं हूं और जिस पर मेरे सहाबा, इसी रास्ते पर आपको निजात मिलनी है। आज एक तबका कहता है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं। लेकिन आइए सहाबा से पूछते हैं, क्या वाकई मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं? तो सहाबा में, अहादीस की किताबों में सबसे ज्यादा जिन सहाबी का नाम आता है उस सहाबी को जमाना हजरत अबू हुरैरा कहता है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु का आलम यह था, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते थे, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते थे, हुजूर की वाज़ो नसीहत सुनते थे, लेकिन कुछ याद नहीं रहता था, कुछ याद नहीं रहता था, भूल जाते थे। बारगाह मुस्तफ़ा में आते, बुखारी शरीफ में बारगाह मुस्तफ़ा में आते, अर्ज़दार होते, या रसूल अल्लाह, आपकी हर मजलिस में मैं हाजिर होता हूँ, हर मजलिस में, हर वाज में मैं हाजिर होता हूँ, आपकी पंतो नसाहित को मैं सुनता हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैर मुख्तार कहने वालों, देखो मेरे नबी ने हजरत अबू हुरैरा से कहा अपना दामन फैलाओ। हजरत अबू हुरैरा अपना दामन फैलाते हैं, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खाली हाथ बज़ाहिर नजर आ रहे हैं, अपनी मुट्ठियां भरकर उनके दामन में डालते हैं, कहते हैं अबू हुरैरा अपने दामन को अपने सीने से लगा लो। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु का वो दामन सीने से लगाना होता है। उसके बाद हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु का हाफिजा इतना कभी हो जाता है कि आज सबसे ज्यादा अगर अहादीस की किताबों में किसी से मरवी अहादीस मिलती है तो हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी है। सैयदी सरकार आला हज़रत पुकार रख उठते हैं, मालिक कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यही हजरत अबू हुरैरा है, असहाबे सुफ़्फ़ा में से है। ये पहला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदरसा कि 70 लोग जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दीन हासिल करने के लिए रहते थे। खाने पीने के लिए कोई चीज मैसर नहीं, कहीं कुछ खिला देता था कोई तो खा लेते थे। इसी तरह से हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु भी उन्हीं असहाबे सुफ़्फ़ा में से थे। एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु को इंतहाई भूख लगती है। भूख लगने की हालत में आप सुफ़्फ़ा से बाहर निकल कर आते हैं और उस गली में खड़े हो जाते हैं जो गली बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच रही थी। हजरत अबू हुरैरा जब उस गली में आकर खड़े होते हैं, क्या देखते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु इधर से निकल कर जा रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा सोचते हैं इनसे सलाम करूंगा, मेरी हालत को देखेंगे, मुझ पर तवज्जो देंगे, हो सकता है खाने के लिए बुला लें और इससे मुझे शिकम शेरी हासिल हो जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु जब हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु के करीब आते हैं, हजरत अबू हुरैरा सिद्दीक अकबर को सलाम करते हैं। सिद्दीक अकबर सलाम का जवाब दे देते हैं, लेकिन निगाह
आपने हजरत अबू हुरैरा की तरफ नहीं उठाई, बल्कि बारगाह मुस्तफ़ा में लौ लगाकर जा रहे हैं तो निगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। दिल में जो तसव्वुर है मुस्तफ़ा करीम का है, सलाम का जवाब दे दिया, लेकिन हजरत अबू हुरैरा के जिस्म की तरफ नहीं देखा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं अभी नहीं देखा। आप हजरत सिद्दीक़ अकबर से एक आयत पढ़ते हैं और कहने लेते हैं इसका मफहूम बता दो, कि हो सकता है मफहूम बताते बताते मेरी तरफ तवज्जो कर ले। लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अबू हुरैरा की पढ़ी हुई आयत मुबारका को सुनते हैं और उसका मफहूम भी बताते हैं, लेकिन सिद्दीक़ अकबर हजरत अबू हुरैरा की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखते, बल्कि बारगाह मुस्तफ़ा में चले जाते हैं, क्योंकि वो जा रहे थे कायनात के दाता की बारगाह में। इस बिना पर वो ऐसे आला और अरफा मकाम पर फाजिल थे, वो ऐसे आला और अरफा मकाम पर फाजिल थे कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा उनके दिल में किसी की याद ही नहीं थी। हजरत अबू हुरैरा क्या देखते हैं कि सिद्दीक़ अकबर से मैंने सलाम भी किया, जवाब दे दिया, लेकिन मेरी तरफ नहीं देखा। देखते तो मेरे हाले जार को देखते, मेरे चेहरे पर भूख के आसार को देखते तो खाने के लिए ले जाते। आयत मुबारका के बारे में मैंने पूछा तो आयत मुबारका का भी जवाब दे दिया, और उसके बाद में मेरी तरफ नहीं देखा कि मेरे चेहरे को देखते खाने की तरफ ले जाते। इसी मायूसी के आलम में खड़े थे कि कोई और सहाबी आएगा। थोड़ी देर के बाद में क्या देखते हैं कि सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उधर से तशरीफ ला रहे हैं। फिर आप वही तर्ज अमल अपनाते हैं, साथ फारूक आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सलाम करते हैं। सलाम करने के बाद में हजरत अबू फारूक सलाम का जवाब दे देते हैं, आयत मुबारका पूछते हैं, आयत मुबारका के बारे में भी मफहूम समझा देते हैं, लेकिन हजरत अबू हुरैरा की तरफ अपनी निगाह उठाकर नहीं देखते। हजरत अबू हुरैरा भूख के आलम में है, निढाल है कि कहीं से कुछ खाने को मिल जाए, कहीं से कुछ ऐसी चीज मिल जाए कि जिससे मेरी जिंदगी की रमक चलने लगे। लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने भी हजरत अबू हुरैरा के चेहरे की तरफ अपनी निगाह उठाकर नहीं देखा, फारूक आजम ने भी निगाह उठाकर नहीं देखा। अब हजरत अबू हुरैरा की बेचैनी बढ़ रही है, बेचैनी बढ़ रही है। इसी बेचैनी की बढ़ती हुई हालत में क्या देखते हैं कि काशाने अक़दस से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ ला रहे हैं, जब मुस्तफा करीम को देखते हैं, भूख की वजह से अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, जाते मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर जाते हैं। कायनात के दाता के कदमों में जब हजरत अबू हुरैरा गिर जाते हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू हुरैरा को सीने से लगा लेते हैं और हजरत अबू हुरैरा के बारे में सारा इल्म हासिल हो जाता है। क्यों ना इल्म हासिल हो, मेरे रज़ा जिनके बारे में फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरत अबू हुरैरा की भूख की हालत को देखते हुए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू हुरैरा को रोकते हैं, कहते यहीं पर ठहरो। फिर अपने अज़वाजे मुतहरात के घरों में जाते हैं। देखिए कायनात का दाता है, मालिक कौनैन है, सारी नेमतें जिसको दुनिया में मिलती हैं उसी के दले दौलत से मिलती है। लेकिन खुद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घरों में चक्कर लगाते हैं, खाने को कोई चीज अज़वाजे मुतहरात के घरों में मैसर नहीं है। मिलता क्या है, बड़ी तलाश करने के बाद में एक प्याले में सिर्फ दूध अज़वाजे मुतहरात के किसी ज़ौजा के घर से मैसर होता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दूध को लेकर बाहर आते हैं। हजरत अबू हुरैरा से कहते हैं, अबू हुरैरा जाओ तमाम तरह सहाबे सुफ़ा को बुला कर ले आओ। अब हजरत अबू हुरैरा सोचने लगते हैं, एक प्याला दूध है, सिर्फ मैं इससे पीता तो हो सकता, इससे मैं खुद शिकमशेर ना होता, लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं जाओ पूरे असहाबे सुफ़ा को बुला लाओ। आजकल का वहाबी होता तो मना कर देता कि नहीं, एक प्याला दूध है, मुझे तो इससे कैसे इतने लोग सैराब हो सकते हैं। लेकिन वो सहाबी थे, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से निकले हुए एक लफ्ज को हक मानते थे। हजरत अबू हुरैरा जाते हैं, असहाबे सुफ़ा को बुला कर लाते हैं। अब असहाबे सुफ़ा तमाम बैठे हुए हैं, हजरत अबू हुरैरा जाते हैं और बिल्कुल पीछे जाकर बैठ जाते हैं। सोचते हैं कहीं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस प्याले को बांटने पर मुझे को मुकर्रर ना कर दें। ये 70 असहाब हैं, मैं कैसे इसमें इस प्याले को तकसीम करूंगा। इस बिना पर हज़रत अबू हुरैरा छुपके से पीछे को बैठ जाते हैं। लेकिन मेरे नबी की निगाहों से कैसे छुप सकते हैं, जो नबी कायनात की सारी चीजों को ऐसा देखता है जैसा कोई अपनी हथेली पर राई का दाना रखे उसे मुलाहिजा फरमाए। इस तरह पर सारी कायनात में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर है।
नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज देते हैं, अबू हुरैरा इधर को आओ। हजरत अबू हुरैरा आते हैं। अब सहाबा किराम को, असहाबे सुफ़ा को उस प्याले का दूध बांटना शुरू होता है। हजरत अबू हुरैरा बांटने जाते हैं। एक एक सहाबी उस प्याले से दूध पलटते हैं। सहाबी दूध पीता है, शिकमशेर हो जाता है। उस प्याले में रब तबारक व तआला ने इतनी बरकत अता फरमा दी कि सारे के सारे सहाबा ने दूध पिया, लेकिन प्याले से दूध खत्म नहीं हुआ। फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया, अबू हुरैरा पियो। हजरत अबू हुरैरा अपने मुंह से प्याले को लगाते हैं, पेट भरकर दूध पीते हैं, रख देते हैं। हुजूर फरमाते अबू हुरैरा और पियो। हजरत अबू हुरैरा फिर अपने मुंह से दूध का प्याला लगाते हैं, पीते हैं, शिकमशेर हो जाते हैं। फिर कहते हैं मजीद अब गुंजाइश नहीं है। आखिर में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस प्याले से दूध को नोश फरमाते हैं। एक प्याला दूध और 70 सहाबाए किराम उस दूध से शिकमशेर हो जाते हैं। जब इस हदीस पर नजर मेरे इमाम की पड़ती है, मेरा इमाम पुकार उठता है, क्यों जनाब अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों के दूध से मुंह फिर गए। पता चला आज जो कहने वाला कहता है कि जिसका नाम मोहम्मद अली है वो किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं, ये सहाबी वाला अकीदा नहीं रखता। मेरे सहाबी का अकीदा तो ये है कि मेरे नबी ने एक प्याले से तमाम सहाबा को शिकमशेर फरमा दिया। कभी आपके घाइयों मुबारक से निकला हुआ पानी, उस पानी से 1500 सहाबा किराम ने अपनी प्यास को बुझा दिया। मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब मौजिज़ात को देखोगे तो बेशुमार नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात, कोई गिनती नहीं है। रब तबारक व तआला ने आपको सरापा मौजिज़ा बनाकर भेजा है। इस बिना पर मुसलमानों हमें होशियार रहने की जरूरत है ऐसे लोगों से जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान कम करने के पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि सारी कायनात में सबसे अफजल और आला रब तबारक व तआला ने किसी को बनाया है तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी। अच्छा, मुसलमानों पर एक एतराज और किया जाता है, सुन्नी मुसलमानों पर, कि ये सुन्नियों का अजीब मामला और मरहला है। इनके यहाँ कोई भी बात होती है तो ये फौरन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद रचाकर बैठ जाते हैं। अगर इनके यहाँ किसी का इंतकाल हो तो तीजे में भी जिक्र करेंगे तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करेंगे। 10वें में भी मिलाद मुस्तफा करीम की रचाएंगे, 20वें में भी, 40वें में भी, बरसी में, छमाही में, सब में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। खुशी का मौका हो, किसी का बेटा पैदा हो तब भी महफिल मिलाद, किसी के यहाँ शादी हो तब भी महफिल मिलाद, कोई भी खुशी का मौका हो तब भी ये हुजूर की जिक्र की महफिल सजाते हैं। और अगर कोई गम और तकलीफ इन पर हो जाए तब भी ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। आखिर ऐसा क्या मामला है कि ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकलीफों में भी जिक्र करते हैं और अगर नेमतें मिलती है तो उन नेमतों में भी हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। तो मुसलमानों, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा सुनो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कासिम नेमत बनाया है और दाफ़े बला भी बनाया है। मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलाओं को दूर करते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत अपने एक शेर में फरमाते हैं, लिल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी हो जो कोई जो आह करे दिल से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार कर तो देखो मदीने वाले आका करम नवाजी कैसे आपकी फरमाते हैं। तो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा यह है कि अगर हमें कोई नेमत मिलती है तो मुस्तफा करीम की दहलीज से मिलती है और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके ही में हमारी मुसीबत टलती है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत ने हमें ये अकीदा और ये ईमान दिया है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इस बिना पर हम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं क्योंकि सारी कायनात की जान मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और बुखारी की हदीस कहती है, अल्लाह यूती व अना कासिम, रब तबारक व तआला अता करता है और सारी कायनात में नेमतों को अगर कोई बांटता है तो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी। इस बिना पर हम हमावक्त नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र से अपनी जबानों को सरशार रखते हैं। लेकिन मुसलमानों, एक आलिम दीन पर हक बात को पहुंचाना वाजिब होता है।
इस बिना पर थोड़ी सी गुफ्तगू हमारी जो इस बात पर आप सुने कि आपको सिर्फ इस दुनिया में ऐसे नहीं रहना है। दुनिया में शैतान आपको हर एक तरीके से मिलेगा। दाढ़ी और टोपी की शक्ल में भी आपको शैतान मिलेगा। बज़ाहिर उसका हुलिया ऐसा नजर आएगा कि बड़ा आपका खैरख्वाह है, लेकिन अंदर से वो ईमान का लुटेरा होगा। अंदर से वो ईमान का लुटेरा होगा। इस बिना पर आपको होशियार रहने की बहुत जरूरत है। और उलमा पर भी ये चीज जरूरी है कि वो हर दौर में ये 3 काम करते रहे जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। हदीस मुबारका है, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यहमलु अल इल्म शरीफ मिन कुल्ली खल्क़िन आदलूहु। इस इल्म को हर आने वाले दौर के बाद में आदिल लोग उठाए रहेंगे, जो अदल वाले होंगे, इंसाफ वाले होंगे, मुत्तकी और परहेजगार होंगे। ऐसे उलमा इस इल्म के हामिल होंगे, इस इल्म को लादे हुए होंगे। इस इल्म मुबारक को, इस शरीफ और मुअज़्ज़ज़ इल्म को ऐसे उलमा कौन से, जो आदिल होंगे, मुत्तकी और परहेजगार होंगे। क्या काम करेंगे? हर दौर में आपके सामने जो है वो गाली किस्म के लोग मिलेंगे, मुब्तिल किस्म के लोग मिलेंगे, जाहिल किस्म के लोग मिलेंगे। अब ये जो उलमा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इल्म दिया है सहाबा को, और सहाबा के सीना से होकर दर्जा बदर्जा हम तक पहुंचा है, तो हर दौर में कुछ उलमा ऐसे रहेंगे कि रब तबारक व तआला ने जिनका इंतखाब फरमाया होगा, वो 3 काम हमेशा हर दौर में करते रहेंगे। ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। 3 काम ऐसे उलमा करते रहेंगे। कौन से 3 काम? यनफौना अन्हु इब्तालल गालीन। अन्हु की हु ज़मीर से मुराद इल्म है। ये जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैलाया हुआ इल्म है, इस इल्म से वो गालीन, इब्तालल गालीन, उस इल्म से वो गालियों के इब्ताल को वो रोकते रहेंगे। गाली लोग बहुत सी तहरीफें करेंगे, बल्कि तहरीफल गालीन का लफ्ज आया है कि रिवायत में। गालियों की वो तहरीफों को इस इल्म से दूर करते रहेंगे, उसकी नफी करते रहेंगे। अब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तो जाहिर सी बात है ये फरमान कभी झूठा तो नहीं हो सकता। तो हर दौर में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, ऐसे गाली किस्म के लोग मिलेंगे कि जो दीन में तहरीफ करेंगे, जो आयतें बुतों की मजम्मत में नाजिल हुई होंगी, उन आयतों को ये अल्लाह के वलियों पर चस्पा करते हुए नजर आएंगे। जो आयतें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में होंगी, उन आयतों में ये तहरीफ करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे किस्म के जब लोग मिलेंगे, तो रब तबारक व तआला ने ऐसे वक्त में ऐसे उलमा भी रखे हैं कि जो उलमा इन गालियों की तहरीफ की नफी करते रहेंगे। यनफौना अन्हु तहरीफल गालीन। ऐसे गाली किस्म के जो लोग होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे उलमा पैदा फरमा देगा कि जो भी दीन में वो तहरीफें करते रहेंगे, उन तहरीफों को अलग छांट छांट कर दूर करते रहेंगे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इंतिहालल आगे आता है, वह इंतिहालल मुब्तिलीन, दीन में बातिल को दाखिल करने वाले, बातिल परस्त लोगों की हीला साजियों को भी ऐसे उलमा जो है काटते रहेंगे, ऐसी चीजों की नफी करते रहेंगे। आगे फरमाते नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व ताबीलल जाहिलीन, और जाहिलों की ताबीलों की भी ऐसे उलमा नफी करते रहे। जाहिल आजकल के जो होते पढ़े लिखे नहीं, वो दीन के बारे में बहुत चर्चा करते हैं और खूब वो एक दूसरे से ताबीलें करते हुए नजर आते हैं, हालांकि इल्म की मालूमात नहीं होती उनको। और कुरान कहता है, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। अहले इल्म से मालूम करो अगर तुम्हें इल्म नहीं है। खुद चाय के होटलों पर बैठकर तुम मसले शरई में बहस नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें लियाकत नहीं है। तुम पर पहले फर्ज यह है कि अपनी नमाज को सही तरीके से पढ़ो, तो सब समझो और सीखो, ताकि जो तुम नमाज अदा करते हो वो नमाज तुम्हारी सही हो। हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती सैयद आसिम मियाँ साहिब किबला, हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती सैयद आसिम मियाँ साहिब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। चंद मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करने को, मैं बयान कर रहा था, नमाज के दुरुस्त होने के लिए यह भी जरूरी है कि इमाम का अकीदा भी सही हो,
और मुक्तदी का अकीदा सही हो। अगर मुक्तदी का अकीदा सही नहीं है तो चाहे कितने अरफो आला इमाम के पीछे वो नमाज की अदायगी करे, ऐसे मुक्तदी की नमाज नहीं होगी। और चाहे कितना ही अरफो आला मुक्तदी हो, अगर इमाम का अकीदा दुरुस्त नहीं है तो ऐसे मुक्तदी की भी नमाज नहीं होगी। तो सिर्फ ये नहीं कि हमने जुब्बा और दस्तार को देख लिया, साफा और पगड़ी और कपड़ों को देख लिया और किसी के पीछे हम नमाज पढ़ने लगे कि हमें तो नमाज पढ़ने से मतलब है। अब चाहे कोई कादियानी नमाज पढ़ा दे, नौमादल्ला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत का इनकार करता है और मिर्जा कादियानी को नबी मानता है, चाहे कोई चकड़ावाली या चकड़ालवी आपको नमाज पढ़ा दे। अब तो तरह तरह से ऐसे फिरके पैदा हो रहे हैं। कोई गाली किस्म का शिया आपको नमाज पढ़ा दे जो मादल्ला हजरत अली को नबियों पर भी फजीलत देता है। ऐसा अगर नमाज पढ़ा दे तो क्या आपकी नमाज हो जाएगी? कभी नहीं होगी। आपको नमाज की अदायगी के लिए इमाम भी ऐसा तलाश करना है जो इमाम, आप अगर सुन्नी सही अकीदा है तो वो भी सन्नी सही अकीदा होना चाहिए। क्योंकि जहां पर तमाम तर शर्तें हैं वहां पर यह भी शर्त है कि इमाम और मुक्तदी का अकीदा एक होना चाहिए। अगर इमाम किसी दूसरे का अकीदे का है और मुक्तदी सुन्नी सही अकीदा है तो ऐसे के पीछे फिर जो है मुक्तदी की नमाज नहीं होती। तो आज के दौर में सबसे बड़ी जो ताबीलें करते हुए जोहला नजर आते हैं कि किसी के पीछे भी नमाज पढ़ लो, हमें तो नमाज पढ़ने से मतलब है। सिर्फ मतलब नमाज पढ़ने से नहीं है, बल्कि आपको इमाम से भी मतलब होना चाहिए। कोई भी आपको नमाज पढ़ा दे उसके पीछे नमाज नहीं होगी, बल्कि नमाज उसी के पीछे होगी जो खुद नमाज का मुकल्लफ होगा, जिस पर खुद नमाज फर्ज होगी। और जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीनें कर चुके हैं, ऐसे लोगों पर तो सबसे पहले कलमा पढ़कर दाखिले इस्लाम होना फर्ज है, उसके बाद में फिर उस पर तकलीफे नमाज आएगी, फिर वो बंदा नमाज का मुकल्लफ होगा। जी जी, इस बिना पर मुसलमानों अपने अकीदे को भी संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। और आजकल वहाबी है जो खुला हुआ है, देवबंदी जो है वो खुला हुआ है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक कैटेगरी है जिसको सुलह कुल्ली कहा जाता है। ये कैटेगरी बड़ी खतरनाक है और ये सुलह कुल्ली कोई एक किस्म का नहीं होता। एक सुलह कुल्ली अमली होता है, अमली जो अमल के एतबार से जो है सुलह कुल्ली होता है, यानी वो जाकर जमात में भी जाएगा और सुन्नियों के यहाँ जो है वो उनकी मिलाद में भी शामिल हो जाएगा, वहाबियों के इज्तिमा में भी शामिल हो जाएगा, उनके भी निकाह में शिरकत और आपके भी निकाह में शिरकत। यानी अमली एतबार से वो सबको जो है उसके अमल ऐसे बताते हैं कि सारा सही है। लेकिन एक जो है सुलह कुल्ली वो अमली नहीं बल्कि कौली होता, उसकी बातें सुलह कुल्ली वाली होती है। सामने से जाहिर करेगा मैं तो सुन्नी सल अकीदा हूं, लेकिन उनकी उसकी बातों से सुलह कुल्ली जाहिर होती है। और एक जो है सुलह कुल्ली वो तकरीरी भी हुआ करता है। तकरीरी कहते हैं यानी पुख्ता, जो सुलह कुल्लियत की मजबूती करने में काम लगा रहता है, यानी अपनी जबान से तो कुछ नहीं कहता और ना ही उसका अमल ऐसा है, लेकिन फिर भी मजबूती में लगा रहता है। कैसा? उससे आप जाकर पूछो कि भाई फला मौलाना साहब सही, वो ऐसा ऐसा कह रहे थे, या फला सही, वो कहता मैं क्या जानूं, मैं सब सही। तो ऐसा बंदा भी क्या होता है, ये सुलह कुल्ली तकरीरी होता है। आपको ऐसे तीनों लोगों से महफूज रहना जरूरी है, तीनों लोगों से बचना जरूरी है। और क्यों बचना जरूरी है? इमाम अहमद इब्न हंबल रदियल्लाहु ताला अन्हु, आखिरी बात कर रहा हूं, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। इमाम अहमद इब्न हंबल रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक साहिब आते हैं, अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस थे। आने के बाद में कहते हैं कि ये मुझ पर जो है बड़ा गिरा गुजरता है कि मैं कहूं कि फला रावी ज़ईफ है या फला रावी कज़्ज़ाब है। ये मुझ पर बड़ा गिरा गुजरता है, मुझे ये सख्त महसूस होता है कि मैं किसी को कज़्ज़ाब या जो है ये काज़िब कहूं। इमाम अहमद इब्न हंबल रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ठीक है, अगर तुम भी खामोश हो जाते हो ऐसे लोगों के किज़्ब को बयान करने से, ऐसे लोगों की मौजूदियत को बयान करने से, या ऐसे लोगों पर जो जो जरा है वो जरा बयान करने से अगर तुम भी खामोश हो जाओ और मैं भी खामोश हो जाऊं, तो ये जाहिल कैसे पहचानेगा कौन सा बंदा सही है और कौन सा बंदा गलत है? ये तो उसको भी सही कहेगा जो कहेगा आसमान नीचे है, ये तो उसको भी कहेगा जो कहेगा आसमान ऊपर है। इस बिना पर मुसलमानों, हस दौर में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक रब तबारक व तआला ऐसे उलमा पैदा फरमाता है जिन उलमा का काम ये रहता है यनफौना अनहु, ये मुबारक इल्म जो ज़बान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकला है, यनफौना अनहु तहरीफुल गालिन, गालियों की तहरीफ से भी इस इल्म जो इस इल्म नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो गाली तहरीफ करते हैं, इस तहरीफ को भी की वो नफी करता है। और वइन हितालल मुब्तिलीन, और मुब्तिलीन की हीला साजी की भी वो नफी करता है। वो ताबील अल जाहिलीन, और जाहिलों की ताबीलों को भी दूर भगाता हुआ नजर आता है। जी जी, मुसलमानों,
ऐसे उलमाए अहले सुन्नत के दामन को आपको मजबूती से पकड़ना है, जो जी, आपको जी। बताते हैं कि मरज यहाँ है, क्योंकि मरज सुलह कुल्लियों का जो है वो अहले सुन्नत में, दूसरे तौर कुल फुरू मिल्लतुन वाहिदा तो सब एक ही है। दूध में ये असल है कि वो खालिस हो, उसमें मिलावट ना हो। इस बिना पर अहले सुन्नत तुम दूध की तरह हो, तुम्हारे अंदर मिलावट नहीं होनी चाहिए। सारा बंदा जानता है कि दूध में मिलावट मायूब है, घी के अंदर मिलावट मायूब है। इस बिना पर रब तबारक व तआला ने तुम पर और हम पर फजल फरमाया है कि अहले सुन्नत व जमाअत के तबके में रखा है, निजात याफ्ता तबके में रखा है, मा अना अलैहि व असहाबी पर अमल करने वाले तबके में रखा है। इस बिना पर मुसलमानों अपने आप को दूध की तरह खालिस रखो, घी की तरह खालिस रखो। अगर इसमें मिलावट करते हुए नजर आओगे, ऐसा ना हो कि मौत आते आते तुम्हारे हाथ से ईमान निकल जाए। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हम तमाम को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की अकीदत व मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, और बिलखुसूस मौला मरते दम तक हमारे ईमान को सलामती नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।